बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में भी हम फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस हम कर रहे थे और जिसमें पहले फंक्शन की डोमेन के बारे में बात हुई, आइडेंटिटी की कि थीटा की डोमेन क्या होनी चाहिए, और फिर उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट साइड्स को हमने इक्वल प्रूफ किया। अब 18 क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने करवाया था, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 9.4 22 क्वेश्चन ये है, sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta equal to 1 minus 3 sin square theta cos square theta। डोमेन तो इसकी आसान है। डोमेन क्यों आसान है? मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर को देखना है आपने, तो डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे कोई फंक्शन है ही नहीं, यानी ये आइडेंटिटी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा सेटिस्फाई हो रही है। तो डोमेन को आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स तो आपको मालूम है ना, फ्रॉम -∞ टू +∞, सारे के सारे ये इस तरह से, ये तमाम की तमाम रियल लाइन इस पर आ जाती है। आप देखें, इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। sin to the power 6 theta cos to the power 6 theta। आप अगर देखें, इसे अगर हम क्यूबिक फॉर्म में लिख लें, क्यूबिक फॉर्म से क्या मुराद? अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख लें और इसे कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख लें, तो ये ज़रा आप, मैं आपको साइड पर ये इसका रिजल्ट्स करवाता हूँ। ये देखें, अगर मैं a प्लस बी होल क्यूब एक्सपेंड करूँ तो कुछ याद है आपको? फॉर्मूला क्या था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, ये था ये फार्मूला। और अगर इसमें से a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड की जाए तो क्या करना होगा? ये जो 3ab इंटू ए प्लस बी है उसे लेफ्ट साइड पर लाना है, यानी a प्लस बी क्यूब ये लेफ्ट पर आएगा तो क्या हो जाएगा? -3ab इंटू ए प्लस बी, और राइट साइड पे क्या रह गया? a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप ज़रा क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, क्वेश्चन में ज़रा इसके साथ मैच करें। ये देखें, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब क्वेश्चन को देखें, ये जो साइन स्क्वायर है ये समझे a है, तो ये a क्यूब, और ये कॉस स्क्वायर जो है ये b आप समझ लें, तो ये b क्यूब, तो ये बना a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या लिखेंगे इसे इस फॉर्मूले के तहत? यानी a प्लस बी होल क्यूब, तो ये देखें ये a है और ये b, तो a प्लस बी होल क्यूब, आगे -3ab, a क्या है? साइन स्क्वायर, और b क्या है? कॉस स्क्वायर, तो 3ab इंटू a प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आ गया। ये स्टेप समझाया, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। a प्लस बी होल क्यूब, देख लें, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3a, मैंने बताया था ये a है ये b है, 3ab इंटू ए प्लस बी। आप पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? ये तो 1 होता है, तो आप इसकी जगह 1 लिख लें, तो ये 1 का क्यूब -3, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी पता है 1 के इक्वल है, तो 1 का क्यूब तो 1 आ गया, और ये -3 आगे कितना बचा, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और आप ये देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, राइट हैंड साइड आपके पास बन गई। अब आप देखें इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 ये कर रहे हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये है। अब आप इसको चेक कर लें, डोमेन की बात है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगी, ये देख लें, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए ना। फॉर डोमेन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर हम ज़ीरो लेते हैं तो ये कितना बन रहा है, 1 इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, नेगेटिव को दूसरी तरफ ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा 1/2 आ रहा है, या स्क्वायर रूट लें तो साइन ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, +-1/√2, +-√2। ये कैसे बन रहा है, यानी π/4 +π/4 या -π/4। ये आपके पास π/4 अगर होगा तो फिर अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, यानी थीटा जो है वो आपके पास +-π/4, यानी ये नहीं होना चाहिए। तमाम वैल्यूज़ हो सकती हैं सिवाय इसके। सो डोमेन इज R माइनस थीटा इक्वल टू +-π/4 के 45 के एंगल के ऊपर ये अनडिफाइन हो जाएगा। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसे प्रूव करते हैं। देखें लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा ऊपर प्लस है नीचे माइनस, और फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसमें आप एलसीएम ले रहे हैं इसका, अगर आप इसका एलसीएम लें तो आप देख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया। तो कॉस माइनस साइन ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा, कॉस प्लस साइन, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर पहले से कॉस प्लस साइन है तो होल स्क्वायर हो गया, कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, फिर आगे ये वाला प्लस ये आ गया। अब देखें कॉस प्लस साइन से कैंसिल, बाकी क्या आया, कॉस माइनस साइन, ये आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये 2 दफ़ा आ गया ना, ये भी स्क्वायर। इनके स्क्वायर्स ओपन कर लें, अगर हम इनके स्क्वायर्स ओपन करें तो देखें क्या फॉर्म आ रही है, a + b होल स्क्वायर और ये a - b होल स्क्वायर। तो ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने पहला स्क्वायर खोला। इस तरह सेकंड स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इन दो को मल्टीप्लाई करें तो ये देखें a - b इंटू a + b क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। अच्छा, अब सिंप्लीफिकेशन रह गई है। सिंप्लीफिकेशन आसान है, मुश्किल नहीं है। देख सकते हैं 2 sin थीटा कॉस थीटा और ये -2 sin थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो रहे हैं, ये आपने कैंसिल कर लिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, ये भी देखें। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1, तो 1 + 1 ये आ गया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपने जो प्रूव करना था वो जहन में रहे ना। ये देखें, प्रूव जो करना था वो क्या था, 2 ऊपर आना चाहिए और नीचे फंक्शन ऑफ साइन आना चाहिए, कॉज नहीं है। इसका मतलब है कि कॉज को रिमूव करना होगा। ये देख लें, हमें हमारा जो आंसर है उसमें सिर्फ साइन आ रहा है ना, कॉज को चेंज कर लें। कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर हमने ये इसी तरह से लिख लिया। रीज़न दे दें, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने इसमें से वैल्यू निकाली है ना। कॉस स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। और अब ये देख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 दफ़ा आ रहा है, कितना बन गया 2 साइन स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और राइट हैंड साइड तो यही थी, तो यही तो हमने प्रूव करना था, तो आप इसे कहेंगे विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने ये लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आज लास्ट लेक्चर था इसका। अब आपने इसको थॉरोली स्टडी करना है। इसमें इस चैप्टर में कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप मुझसे रब्ता करें किसी भी तरह से। आप ईमेल के थ्रू भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में आप कोई बात बता सकते हैं, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि स्टूडेंट्स को कहाँ डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है, ताकि मैं उसको बेहतर तरीके से एलेबोरेट कर सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।